मोहतरमा मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर नाकाम हो चुकी हैं, और पहले 15 दिनों में आप खुद देख रहे हैं, एनालिसिस कर लें कि वो इतना बड़ा ब्लंडर है इस पंजाब के लिए कि मेरे ख्याल में पंजाब की तारीख याद रखी जाए। देखें जी, हमारे भट्टी साहब आ गए हैं इधर, उन्होंने कल परसों हलफ उठा लिया है। बाकी जो हैं इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमने स्पीकर साहब को उस दिन भी रिक्वेस्ट की है कि मियां असलम इकबाल साहब को की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाए और उनको हलफ लेने के लिए आना चाहिए, और वो आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जल्दी आएंगे। हमारा तो पहला मुतालबा भी यही था कि जो इनके पैराग्राफ हैं वो हुकूमत ने देने हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ को फाल करें और इनका ऑडिट करवाएं। हमारा तो कल मुतालबा भी यही था उनसे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है राना साहब। गुजारिश ये है सर कि उधर 1000 सफ़े की किताब है सप्लीमेंट्री बजट की, उसमें 2 सफ़े ऐसे हैं सप्लीमेंट्री बजट, एक चार्ज वोट होता है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं वोट एक्सपेंडिचर। जो वोटेड एक्सपेंडिचर हैं उनमें 2 सफ़े ऐसे हैं जहाँ पे 617 अरब रुपए में से 432 अरब रुपए का कोई हिसाब उधर दर्ज नहीं है। डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट है, आज जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कोई ना कोई उसका हल मुद्दा निकाल लेंगे, बट वो दो मद में किया हुआ है। दोनों की जो बनती है वो बड़ी अजीब सी है, एक शुगर केन और एक है अदर एंटिटीज़ में। अब दोनों जो हैं उनका कोई पता नहीं, अब वो हमें कहेंगे जी हमने फूड में दे दिए हैं या किसी और मद में दे दिए हैं। अच्छा, फूड में दिए हैं, किस मद में दिए हैं फूड में, और क्या ज़रूरत थी, और इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। देखिए ये है, बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरीयन बेईमानी और सरीयन ये अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। उधर तो ये कर रहे हैं कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। आज एक नया रिलीफ मैं आपको बता दूं कि जो सोलर के इन्होंने प्रोटेक्टेड फैमिलीज़ उन्होंने बनाई हैं सोलर की, उसमें भी ये 25% ले रहे हैं गरीब आवाम से कि पहले 25% जमा करवाएगा वो घर, उसके बाद 50% कमर्शियल बैंक जिसका सूद 22% से अबाव कर चुका है, और 25% एक पीनट है जो ये सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन उसका भी इतना मुश्किल काम हो गया है कि मेरे ख्याल में वो हकदार तक नहीं पहुंच सकेगा। जो आप ये बात कर रहे हैं वो 208 अरब नहीं है, एक्चुअली वो है 432 अरब 2 मद में है, और 2 मद में एक सफ़े पे लिखा हुआ है, उसकी कोई तफसील नहीं है। आज अब देखते हैं वो पिंडोरे में से कौन सा सांप निकलता है जो सारी रात वो तैयारी करते रहे, और पहली दफ़ा टाइम मांगा है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की जो वाइंड अप स्पीच होती है कि मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए। दूसरी बात यह है जी कि जो पुलिस का आप कह रहे हैं 12 करोड़ रुपया पुलिस का सिक्योरिटी आलात हैं जी प्राइम मिनिस्टर के सब ऑफिस के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर का जो सब ऑफिस है उसमें 12 करोड़ रुपए वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने लगाया है जो पहले नहीं था। क्या कोई नया थ्रेट आ गया प्राइम मिनिस्टर को, यानी इस किस्म के अल्ले तल्ले। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी ये जो सप्लीमेंट्री बजट होता है, ये गवर्नमेंट पार्टी और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मिल के एक चीज़ आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक चीज़ का एस्टिमेट लगे 10 रुपये। एक चीज़ उन्होंने 10 रुपये में तैयार करनी है, 8 महीने के बाद वो कह रहे हैं, 9 महीने के बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिलेगी, ये चीज़ तैयार हुई है 12 रुपये में। तो मेरे तो ख्याल में जो सप्लीमेंट्री बजट जो महकमा मांगता है उन सब अफसरों को मुअत्तल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से लेके अब तक महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं फिर बढ़ने जा रही हैं, और आज फिर आपने महंगाई पे बात की। सर मैंने तो की है, मैंने तो उस पर बिजली पे भी की है, हर रोज़ करता हूँ। अच्छा मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ, देखिए मैंने फिगर निकाले हैं रमज़ान से पहले के और रमज़ान के बाद के। अब कई चीज़ें हैं वो 70 से बढ़ चुकी हैं, 70% से। कई चीज़ें हैं जो 50% बढ़ी हैं, कई चीज़ें हैं 35% बढ़ी हैं। अब है ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनका कंट्रोल नहीं है। रमज़ान में अमूमन थोड़ी बहुत महंगाई होती थी, लेकिन इस वक्त आप बाज़ारों में चले जाएं,
सिवाय फोटो सेशन के इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे ये बता दें कि कितने दुकानदारों की इन्होंने चेक की है, कहाँ पे। अब मैं कई वीडियोस ऐसी आती हैं जिसको हम बेस नहीं बनाते, बट आप सोशल मीडिया के साथ भी आपका ताल्लुक है। देखिए कई वीडियोस ऐसी आ चुकी हैं जिनको बेनकाब कर चुकी हैं। महंगाई का तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये अभी जो सोलर ये दे रहे हैं उसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया है। किसान कार्ड ये सारे महंगाई में आते हैं। देखिए आम रोज़मर्रा की चीज़ें मेरे ख्याल के मुताबिक 60 से 80% तक रमज़ान शरीफ में बढ़ी हैं और अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जो आपका रमज़ान पैकेज का जो आटा है उसकी अब अगर आप उसकी क्वालिटी देखें तो मेरे ख्याल में आम हालात में पैसे से वो लोग 20 रुपये में वो किलो ना ख़रीदें। बात यह है जी कि ये जेली गवर्नमेंट है, जेली मैंडेट है। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दबाने के इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप खुद देख लें, मैंने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, सनम जावेद के मियाँ वाली के 70 पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार करने आए हुए। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम बोले हैं जी, हम तो हर रोज़, कल भी हमारे मेंबर्स पतंग पे बोले हैं। देखिए मैं तो फिर वही कहूँगा कि इनके हल्के में वाक़या हुआ है और कल सरगोदा में वाक़या हुआ है, इवन लाहौर में वाक़या हुआ है और ये अवार्ड दे रहे हैं। इधर इनका जो मुकाबला लगा हुआ है, अभी तो इनका आईजी पे मुकाबला लगा हुआ है कि आईजी के ट्रांसफ़र को कोई एक कह रहे हैं कि होनी चाहिए और कुछ जो मरकज़ में गए हैं वो आईजी साहब को उधर लेके जाना चाहते हैं। ये तो इस किस्म के घड़मस में मचे हुए हैं। ये इधर तो हालात ही नहीं है जी। पाकिस्तान देखें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर नाकाम हो चुकी हैं और पहले 15 दिनों में आप खुद देख रहे हैं, एनालिसिस कर लें कि वो इतना बड़ा ब्लंडर है इस पंजाब के लिए कि मेरे ख्याल में पंजाब की तारीख याद रखी जाए। देखें जी, हमारे भट्टी साहब आ गए हैं इधर, उन्होंने कल परसों हलफ उठा लिया है। बाकी जो हैं इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमने स्पीकर साहब को उस दिन भी रिक्वेस्ट की है कि मियां असलम इकबाल साहब को की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाए और उनको हलफ लेने के लिए आना चाहिए और वो आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जल्दी आएंगे। हमारा तो पहला मुतालबा भी यही था कि जो इनके पैराग्राफ हैं वो हुकूमत ने देने हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ को फाल करें और इनका ऑडिट करवाएं। हमारा तो कल मुतालबा भी यही था उनसे।